Well, from the controversy surrounding Sambhal's Jama Masjid to the criticism of Mahakumbh preparations in Prayagraj, let's listen into the highlights of what Chief Minister Yogi Adityanath had to say in response to these burning issues. संभल में भी जो जामा मस्जिद है वहां पर पुलिस स्टेशन बनाने के कार्य में ओवैसी जी की तरफ से कहा गया कि ये वक्फ की जमीन है, यहां पर कैसे सरकारी पुलिस स्टेशन बन जाएगा। उन्होंने तो संभल में जितना संभल का एरिया नहीं उससे कई ज्यादा भूमि को उन्होंने वक्फ की भूमि के रूप में उन्होंने घोषणा की है कि वक्फ की लैंड है। मैं ज्यादा पहले की बात नहीं कर रहा हूं, तो आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है कि श्री हरि विष्णु के मंदिर को तोड़ करके और मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा किया गया है और वही जामा मस्जिद है। ये तो आईने अकबरी कहती है, ये उनका ग्रंथ कहता है, मैं थोड़े कह रहा हूं। तो वे अपनी गलती को स्वीकार करें। हम तो इसी बात को कह रहे हैं भी जो सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रतीक हैं उसमें अनावश्यक बाधा मत खड़ी करो, उसको वापस सम्मानजनक ढंग से दे दो। सौहार्द के हित में, स्वतंत्र भारत में ये सब भारत को प्राप्त होने चाहिए, अनावश्यक उसमें विवाद नहीं खड़े होने चाहिए। पर योगी जी कितने स्थल ऐसे, इसीलिए पूजा स्थल कानून बनाया गया था कि कितने ही स्थलों पर जाकर रुकेंगे। अब अगर दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि यहां पर आपने उन्होंने कहा कि एक बाबरी मस्जिद आपने हमसे छीन ली, हम हर जगह आपको नहीं देने वाले हैं, तो उस समय तो ये एक तरह से आश्वासन रहा उनको कि इसके आगे अब कभी नहीं होगा। और उसमें भी काशी मथुरा की बात हुई, अब संभल भी सामने आया है, तो उनको लग रहा है पता नहीं कौन को अजमेर तक जा रही है बात। देखिए इस मामले में एक विस्तार देने का वो है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमने पहले भी इस बात को कहा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि किसी भी विवादित ढांचे को हमें मस्जिद नहीं बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस दिन हमें बोलना बंद कर देंगे तो उस दिन लोग जाना भी बंद कर देंगे। आगे सर्वे नहीं है अभी कोर्ट के आदेश के अनुसार। हरिहर मंदिर आप कह रहे हैं कि है, वहां पर साक्ष्य अगर सामने आते हैं तो क्या होना चाहिए फिर? देखिए, अगर साक्ष्य सामने आते हैं, दोनों प्रकार के साक्ष्य, शास्त्रीय प्रमाण है, आस्था के साक्ष्य हैं और ऐसाई के साक्ष्य हैं, ये प्राप्त होते हैं तो बिना किसी, मुझे लगता है कि न्यायालय को हस्तक्षेप करने की नौबत न आए, बल्कि इस्लाम के अनुयायियों को बड़े सम्मानजनक ढंग से कहना चाहिए, सनातन धर्मावलंबियों को, कि भैया ये आपकी है, आप अपनी अमानत को संभालिए और श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार का बड़े भव्यता के साथ अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। हम भी आपके साथ में हैं क्योंकि उसमें हमारा भी कल्याण निहित है। मुझे लगता है कि देश में नई सौहार्द की एक नई लहर पैदा होगी। आपकी विरोधी पार्टी को यह पसंद नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ की शुरुआत की हो और बीजेपी पहली बार कोई महाकुंभ का आयोजन कर रही हो। देखिए, हम बड़ी विनम्रता से कहना चाहेंगे कि हमने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ के आयोजन को अपने साथ जोड़ा है, लेकिन उस आस्था को आधुनिकता के साथ जोड़ने, उस आस्था को सम्मान देने, उस आस्था को उसके अनुरूप एक नई ऊंचाई प्रदान करने में किसने रोका था? 2017 के पहले यही कुंभ के आयोजन गंदगी के पर्याय बनते थे, भगदड़ के पर्याय बनते थे, अव्यवस्था और अराजकता के प्रतीक बनते थे। यहां पे सुविधा नहीं मिलती थी, लोग परेशान होते थे, संत भी परेशान होता था, श्रद्धालु भी। 2013 में प्रयागराज महाकुंभ था और प्रयागराज कुंभ के अवसर पर उस समय क्या स्थिति थी? इसी त्रिवेणी पर मॉरिशस के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री संगम में स्नान करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन गंदगी को देख करके बड़े दुखी मन से उन्होंने इस बात को कहा कि क्या यही गंगा है? आंखों से आंसू बहा करके वे यहां से वापस चले गए थे। योगी जी, आप भारत की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं, धर्म पंथ
संप्रदाय किसी का भेद नहीं। तो ये जो हम कभी कभी बयान सुनते हैं कि मुसलमानों की एंट्री यहाँ पर नहीं हो, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं, क्या ये एक आधिकारिक स्टैंड है या फिर देश के हर एक व्यक्ति को यहाँ का निमंत्रण है जो कुंभ के महात्म्य को देखना चाहता है? देखिए, ये आस्थावानों का महासमागम है। भारत और भारतीयता के प्रति, भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वे यहां पर आए, उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी कुलसित मानसिकता के साथ यहां आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आए, चाहे वो किसी भी समुदाय। मैं कहना जो अपने को भारतीय मानता है, भारत की सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर के उन्होंने, उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत की ऋषियों की परंपरा के साथ जोड़ करके देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वे लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है, वह आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद ऐसा लगा कि अब तो तस्वीर बदल गई, यहाँ की बाजी पलट गई। लेकिन उपचुनावों में योगी आदित्यनाथ इतनी आक्रामक तरीके से वहां प्रचार में लगे, टिकट किसको मिल रहा है, वो सारी चीजें, कि आपके परिणाम वहां से एक बार फिर पलटे। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं मैं कहूंगी, बल्कि देश के बाकी जो चुनाव थे, योगी आदित्यनाथ अचानक एक स्लोगन देते हैं जो देश का नारा बन जाता है, एक हैं तो नेक हैं, बटोगे तो कटोगे। क्या ये हिंदू ध्रुवीकरण की सबसे बड़ी कोशिश आपकी तरफ से हुई? ये हिंदू ध्रुवीकरण नहीं है, हिंदू ध्रुवीकरण कोई बात ही नहीं है। ये तो भारत के इतिहास के बारे में लोगों को स्मरण कराने का एक अवसर था कि इतिहास को उठा करके देखो। इतिहास को अगर आप एक बार झांकेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि बटे थे तो कटे थे। अगर आप इतिहास के उस गलती से सबक सीखेंगे तो फिर कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी जो किसी गुलामी की बेड़ियों के साथ कोई हमें जकड़ पाएगा। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, और मेरा मानना है कि इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जो दुष्प्रचार किया था, कितने बड़े पैमाने पर किया था, कितना दुष्प्रचार किया था, कैसा विदेशी पैसा लगा था, और किस तरीके से इन्होंने संविधान के बारे में कैसा दुष्प्रचार कर रहे थे। यानी जिन लोगों ने स्वयं संविधान का गला घोंटा है। देखिए, भारत के संविधान की मूल प्रति जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, और जिसे भारत ने 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया था, उस संविधान में कहीं भी सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं है, मूल प्रति में कहीं नहीं है। यह शब्द डाला गया तब जब इस देश में न्यायपालिका के अधिकार बाधित किए गए थे, निलंबित थे,
संसद भंग थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था, लोकतंत्र का गला घोंटा गया था, उस समय शब्द डाले गए थे। जिन लोगों ने लोकतंत्र का गला घोंटा है, संविधान का गला घोंटने का पाप किया है, वे लोग संविधान की प्रति लेकर के दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह देश आज उनको समझ चुकी है और इसीलिए उन्हें सबक सिखा रही है।